आज हम प्रश्नावली 3.2 का और जो शेष बचे क्वेश्चन है, तीसरे का कुछ क्वेश्चन बचा है, शायद चौथा पांचवा, और उसके बाद उसके बाद चौथा पांचवा और छठा, ये सब सातवां जो बचे हों उनको करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले तीसरे का चौथा कैसे हल करेंगे। जो आपका बचा हुआ था, देखिए क्या है, उसमें दिया था पहला समीकरण है 5x - 3y = 11 और दूसरा समीकरण आपका दिया है कामा -10x + 6y = -22। ठीक है, तो आप क्या करिए, पहले समीकरण को लीजिए, मतलब पहले पद को जो रैखिक समीकरण दिया गया उसको सही रूप में, आपको पता है कि इस उस तरफ है तो इसको इस तरफ लाएंगे तो चिन्ह बदलेगा। ठीक है, इसी को आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, और क्या करना, इसी प्रकार से ये जो दूसरा समीकरण है, ठीक है, दूसरा वाला, उसको आप यहाँ ले लीजिए। ठीक है, अब उसको भी थोड़ा सही रूप में रखिए, माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को आप किससे ax + by + c से तुलना करा दीजिए, जिससे कि आपका a1 b1 c1 का और a2 b2 c2 का मान कैसे पता चले। देखो a1 इसको मानेंगे b1 c1, a2 सॉरी यहाँ से देखिए समीकरण 2 a2 b2 c2, तो यहाँ से आपका मान देखो a1 का मान 1, b1 का मान -3, जो साइन है अर्थात चिन्ह है वो भी लेंगे हम। ठीक है, ऐसे हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकाल लेंगे। उसके बाद जब हम a1/a2 करते हैं तो यानी 5/-10 और ये हो जाएगा कितना, काटेंगे 5 से तो 5 × 5 5 × 10 यानी -1/2। ऐसे जब b1/b2 करेंगे तो -3/6 हो जाएगा, और फिर लास्ट टाइम आप जब काटने पेटे के बाद वो भी -1/2। और जब पहले दो बराबर हो जाए तो तीसरा भी निकालना पड़ता है, तो -11, जैसे c1/c2 रखेंगे तो -11/22 होगा। ठीक है, तो उसका क्या होगा, उसका भी -1/। अब आप देखिए कहीं ना कहीं a1/a2 का भी मान -1/2, b1/b2 का भी मान वही है और c1/c2 का। तो जब तीनों बराबर हो जाते हैं तो आप क्या कहते हो, जब तीनों हमारे बराबर होते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, समपाती होते हैं, अतः दोनों रेखाएं समपाती होंगी। अर्थात और जब समपाती होंगी इसका मतलब एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगी, जैसे यही है उसी के ऊपर से एक और लाइन गुजर जाएगी। ठीक है, तो समपाती हो गए, इसलिए समपाती होंगे। पर क्वेश्चन आपका क्या है, 4/3x + 2y = 8 और दूसरा उसी रिलेटेड समीकरण है 2x + 3y = 12। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण पहले को हम थोड़ा सा संतुलित करते हैं, तो यानी 4/3x + 2y/1 = 8 है। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आपका कितना होगा, 3 होगा। फिर क्या, आप चाहे तो जैसे भी करिए, इसका इनसे गुणा इसका इनसे गुणा, जैसा भी आपको आसान पड़े। तो ये 4x और 2 3 6y बराबर कितना, 8 है। अच्छा, ये जो एलसीएम निकाले यानी 3 का गुणा 8 से कराएंगे तो 24 हो गया। अब इस तरह से हम इनको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो सबसे पहला समीकरण आपका 4x + 6y - 24 = 0, समीकरण 1 हो गया। और दूसरा जो समीकरण है, मतलब उसको आपको थोड़ा सा केवल इस तरफ ट्रांसफर करना है तो वो माइनस में हो जाएगा, 2x + 3y - 12 = 0, समीकरण 2। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को ax + by + c से तुलना करा दीजिए। तो a1 का मान 4, b1 का मान 6 और c1 का मान -24। ऐसे a2 का मान 2, b2 का मान 3 और c2 का मान -12। देखिए हमने लिख दिया। अब a1/a2 करेंगे, आपका ऐसे निकलेगा 2/4, b1/b2 का भी 2/4 और c1/c2 का, ये भी कहीं ना कहीं क्या हो गए, संपाती हो गए। और जब मतलब सब कुछ बराबर है तो संपाती होंगे, और संपाती होंगे तो यानी अर्थात एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगी, और एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगी मतलब संगत होंगी, संगत मतलब रिश्तेदार। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। उसमें क्या बोला है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में कौन सा युग्म संगत है। संगत, देखो संगत दो स्थितियों पे होता है, या तो एक दूसरे को काट दे, ठीक है, तो काटेंगे इसका मतलब एक बिंदु पर कहीं ना कहीं मिलेंगी ना, तो इस नाते संगत होंगी। ठीक है, और या तो फिर क्या करें, एक दूसरे के संपाती हो जाए, यानी एक दूसरे के ऊपर से ही गुजरे, एक रेखा ये है और उसी के ऊपर से एक और रेखा गुजरे, तो यानी ढेर सारे पॉइंट इन दोनों में कॉमन मिलने लगे। ठीक है, तो यानी ये भी संपाती होगा। ठीक है, इन दोनों कंडीशन पे कब, जब या तो प्रच्छेदित करें या तो संपाती हो जाए तभी संगत होगा। अन्यथा अगर समांतर हो गई दोनों रेखाएं, अर्थात मान लीजिए आपका कोई एक रेखा ऐसे है और एक रेखा, तो कभी मिलेंगी नहीं मिलेंगी, और जब मिलेंगी नहीं तो बोलचाल होगा नहीं, यानी संबंधी है नहीं, इस नाते असंगत हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हम जानेंगे। तो देखिए पहला आपको मतलब क्वेश्चन दिया है x + y = 5 और दूसरा दिया है 2x + 2y = 10। ठीक, तो सबसे पहले इनको हम हल करते हैं। तो क्या, x + y = 5, तो 5 को इधर भेजेंगे, x + y - 5 = 0, समीकरण 1 हो गया। ऐसे इसको हम करेंगे तो क्या होगा, 2x + y = 10, 10 को इधर भेजेंगे तो -10 होगा, तो 2x + y -10 = 0, समीकरण 2। अब फिर वही बात, दोनों समीकरण पहले और दूसरे को कहीं ना कहीं ax + by + c से तुलना करा ली, ये दो चर वाले रैखिक। अब ऐसे में आपका a1 का मान 1, b1 का मान 1, c1 का मान -5,
सर, और उसके बाद A2 का मान 2, B2 का मान 2 और C2 का मान -1, ठीक है। जब हम A1/A2 करेंगे तो 1/2, B1/B2 करेंगे उसका भी 1/2 और C1/C2 करेंगे तो कहीं कहीं कट के 1/2। अब जब चूँकि तीनों के तीनों बराबर है, ठीक है, A1 B1 C1 A1/A2 ये सब बराबर हैं, तो ये संपाती होंगे, और संपाती होंगे अर्थात एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगे, इसलिए क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और है, इसमें ऊपर देखिए प्रश्न में कहा है यदि अगर ये संगत हैं तो उनका ग्राफीय विधि से हल भी कीजिए, ठीक है। अब भाई हमारे पास संगत आ गया ना, तो कहीं कहीं ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा, तो चलिए कैसे बनाते हैं ग्राफ, ये भी देखते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है हम थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ में हम लगा रहे हैं, देखिए क्या था पहला समीकरण जो आपका है उसको नोट कर लीजिए, x + y - 5 = 0, यही है ना, देखिए। और दूसरा जो समीकरण आपका यहाँ पर देखिए 2x + 2y - 10 = 0, यहाँ पर हम ले लेते हैं। अब पहले हम समीकरण 1 को से संतुलित कर लेते हैं या हल कर लेते हैं। क्या है, x + y - 5 = 0, तो y को अकेला रखिए, ठीक है। अब इस तरफ जितने भी हैं सबको उधर ट्रांसफर करिए, तो देखो माइनस इधर था, 5 जो इधर माइनस में था तो उधर जाएगा प्लस में, और x जो इधर प्लस में था तो उधर जाएगा तो निगेटिव, तो y बराबर कितना होगा, 5 - x। अब क्या करिए, ऐसे टेबल बनाइए, ये ऊपर वाला x होगा, नीचे वाला y बराबर 5 - x। एक बार x का मान जब आप 1 लेते हो, ध्यान से सुनिएगा, जब x का मान 1 लोगे तो 5 में से 1 गया तो 4, ठीक है। अब जब x का मान आप 2 ले रहे हो तो 5 में से 2 गया तो कितना होगा, 3। ऐसे जब x का मान 3 लोगे, ठीक है, तो 5 में से 3 गया तो 2, ऐसे आपने निकाले। इसी प्रकार से समीकरण 2 से भी आप ऐसा करेंगे। क्या करना है, हमको y वाले को इकट्ठा मतलब अकेला रखना है, तो इन भाई साहब लोगों को पीछे ढकेलिए, तो ये इधर निगेटिव था तो उस तरफ जाएगा, प्लस पॉजिटिव होगा फिर, और ये जब उधर जाएगा तो कितना होगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 2y बराबर इतना हो गया, तो y बराबर कितना होगा, ये इधर गुणा हो रहा था तो नीचे जाएगा भाग होगा, ठीक है, यानी 10x - 2x/2। अब क्या करिए, x फिर वही ऐसे भी टेबल बनाइए, ठीक है। तो x का मान अगर आप 1 ले रहे हो तो 2 × 1 = 2, और जब 10 में से 2 गया तो कितना होगा, 8 होगा, और 8 में जब 2 का भाग दिलाएगा तो 4 आएगा, ठीक है। फिर x का मान अगर हम 0 लेते हैं तो 2 0 0, ठीक है, और 10 में से 0 घटा तो 10 ही आएगा, और 10 में जब 2 का भाग दिलाएंगे तो 5, ठीक है। ऐसे जब x का मान 2 लिया तो 2 दूना 4, और 10 में से 4 गया तो आएगा 6, 6 में 2 का भाग दिलाएगा तो 3, ऐसे होगा। अब हम चलो देखते हैं ये कैसे बनता है। पहले हम x का मान 1 लेंगे और y का मान 4, तो x का मान इधर पॉजिटिव यहाँ पर होगा, ठीक है। देखिए जब ओरिजिन होता ना मूल बिंदु 0 0, ठीक है, यहाँ से एक अंक x अक्ष देखो, ऊपर वाला x अक्ष को दिखाएगा, तो 1, और y के लिए कितना है 4, तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर पॉइंट हमारा ऐसे लगा लेंगे। ऐसे x के लिए 2, तो यानी x के लिए 2 कौन, 1 2 यहाँ, और y के लिए कितना दिखे, y के लिए 3 है, तो y के लिए 3, 1 2 3, ऐसे इधर इधर ये हो गया ये पॉइंट, ठीक है। और इसके बाद ऐसे तो मतलब 3 लिया है, कोई ज़रूरत नहीं है 3 का, लेकिन फिर भी तो ऐसे हम इन दोनों पॉइंटों से एक रेखा खींच देंगे, ठीक है। और जिस समीकरण से खींचेंगे उसका नाम भी लिख देंगे, जैसे हमने किससे खींचा है, x + y - 5 = 0, ठीक है, ये बड़ी वाली लाइन, ठीक है। अब इस प्रकार से दूसरे वाले से भी आपको खींचना पड़ेगा, 1, 4, x का मान 1 और y का मान 4, फिर वहीं पे पॉइंट पे गया, x का मान 0, x का मान 0 मतलब ना तो इधर गया ना तो इधर गया, यानी यहीं पे है कहीं। अब ऊपर के नीचे तो y का मान बता रहा 5, तो y का मान पॉजिटिव ऊपर होता है, तो यानी ऊपर चले जाइए, यानी ये भी ये हो गया। फिर 2 का मान 3, x का मान के लिए 2 और y के लिए 3, यानी यहाँ पर फिर वही कहीं ना कहीं आप जब लाइन खींचोगे तो उसी रेखा पर जाएगा। तो आपने पहले ही देखा था क्या था, संपाती थे, संपाती थे ना, संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगे, तो देखिए कहीं ना कहीं वही तो आ रहा है, इस तरह से आपसे हो जाएंगे, ठीक है। अगला चलते हैं क्वेश्चन वीडियो नंबर 15 मिनट हो जाएगा बताइए। फिर अगला वीडियो नहीं, देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा 5वें का दूसरा शायद है, चौथे का दूसरा, उसमें क्या है देखिए आपका क्वेश्चन है x - y = 8 है, और कितना 3x - 3y = 16, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे x - y = 8, और ये 8 को इधर भेजेंगे तो x - y - 8 = 0, समीकरण 1 हो गया। ऐसे इसको हम लिखेंगे 3x - 3y = 16, तो 16 को इधर भेजेंगे तो 3x - 3y - 16 = 0। अब समीकरण 1 को 2 से, ठीक है, कहीं कहीं हम सीधे जानना हो क्या करना हमको, हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। आपके कुछ ऐसे मान निकलेंगे। अब फिर a1/a2 करोगे तो 1/3, b1/b2 करो फिर भी आपका वही 1/3, और c1/c2 देखो क्या आ रहा है 1/2,
2। अब पहले दो मान तो बराबर आया, ठीक है। देखो a1/a2 b1/b2 का मान 1/3 आ रहा है, लेकिन c1/c2 का अलग हो रहा है। तो पहले दो बराबर अर्थात a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/2। अब ये जो है ना, ये समीकरण बताता है क्या, समांतर होने का, अर्थात ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है। और जैसे ही समांतर होगी तो आपको समझ जाना है क्या, असंगत होंगी। क्यों? क्योंकि बोलचाल नहीं है, ये अपने अपने रास्ते से जाएंगे। और असंगत होंगी तो हमको ग्राफ खींचना नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 3 है। ग्राफ आप देखिए, अगर आप देखेंगे जब a1/a2 b1/b2 का मान निकालेंगे तो 1/2 इसका हो रहा है -1/2, b1/b2 का मान -1/2। तो देखिए पहले ही कंडीशन, अच्छा c1/c2 का मान हमने देखा 3/2। आप खुद देखिए, जब पहले ही a1/a2 का मान 1/2 और b1/b2 का मान -1/2, क्या सही बराबर हैं? नहीं बराबर है। अरे भाई दोनों, या तो दोनों माइनस वाले होते हैं या तो दोनों प्लस वाले होते हैं, ठीक है। हालांकि 1/2 है, लेकिन चिन्ह विपरीत है, इस नाते हम बराबर नहीं गएंगे, क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और जैसे ही अगर आपका इस तरह से समीकरण मिलता है, तैसे हम समझ जाते हैं क्या है, प्रच्छेदित करेगी। और प्रच्छेदित करेगी तो क्या होगा, ठीक है, एक दूसरे के संगत होगा। क्यों संगत हो? कहीं ना कहीं एक बिंदु पर मिलेंगी ना, वही बिंदु पे मतलब बोलचाल है ही नहीं, ठीक है। अब इसका मतलब संगत होंगी। अब संगत होने के लिए भैया आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाया गया, फिर वही प्रोसेस है ऐसे, ठीक है। आपको पहले समीकरण से एक टेबल बनाना पड़ेगा, ऐसे दूसरे समीकरण से भी आपको टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। दोनों टेबलों का आपका उपयोग करोगे, कुछ आपको इस तरह से बनेंगे, ठीक है। बाकी प्रोसेस वही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 5 के पास। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा चौथे का चौथा आपको स्वयं करना होगा, ठीक है। कितना हम क्वेश्चन आप भी तो एक प्रयास कीजिए, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार बाग है, ठीक है। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। और अर्ध परिमाप, ठीक, आधा परिमाप, पूरा नहीं, कितना है 36 है। तो बाग की बीमाएँ बोले तो लंबाई चौड़ाई, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अभी हमको कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, माना आयताकार बाग की लंबाई x है तथा चौड़ाई y। अब देखो हमने दोनों को अलग अलग क्यों लिया, क्योंकि भैया 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग लेना होगा, लंबाई को अलग और चौड़ाई को अलग, ठीक है। और वैसे भी आयताकार है तो अलग होना ही है, ठीक है। तो हम, अच्छा पहले शर्तानुसार क्या बोला है, देखिए बोला है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई x है ना, और चौड़ाई से कितना होना है, 4 अधिक। तो चौड़ाई कितना आपने माना था, y माना है, तो y से 4 अधिक होना है। क्यों? देखिए ये लंबाई यानी x y से कब बराबर होगा, जब y अर्थात चौड़ाई में 4 जोड़ा जाए तब, है ना। लंबाई अपने आप में पहले से बढ़ा, किससे, चौड़ाई से, कितना 4। तो देखो ये होगा ना x बराबर y + 4। अब इन y को इधर भेज दिए तो x - y बराबर 4 हो गया, ठीक है। समीकरण 1, y को इधर भेजिए, केवल 4 को ऐसे रहने दिए। ऐसे द्वितीय समीकरण क्या बोला है, कहा है कि अर्ध परिमाप, पूरा परिमाप नहीं। अच्छा एक बात बताइए, पूरा परिमाप क्या होता है, आयत का पूरा परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यही तो होता है, ठीक है। 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन क्या बोला, अर्ध परिमाप, क्वेश्चन में बोला अर्ध परिमाप, यानी 2 आपको नहीं लगाना, या कहें से कि भाई 2 से भाग दिलाएंगे तो कट नहीं जाएगा, तो इस नाते 2 मत लगाइए। तो क्या होगा, l + b का मान कितना दिया है, 36, ठीक है। कहाँ गया 36, यहाँ पे देखिए, है ना। तो l + b, अच्छा l क्या है, लंबाई है, चौड़ाई क्या है, b है। तो लंबाई को आपने x माना है, चौड़ाई को y माना है। हालांकि हमको ये l और b नहीं लिखना था, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, x + y बराबर कितना बाबू, 36। अब देखो समीकरण 1 है x - y बराबर 4 और समीकरण 2 है x + y बराबर 36। समीकरण 1 और 2 को अगर आप ध्यान से देखिए तो अगर हम इन, देखो x वाला तो मान समान आ रहा है, लेकिन y का निगेटिव प्लस पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो y वाला हमारा कट जाएगा, ठीक है। जिससे कि x का मान एग्जैक्टली आ जाएगा, x का मान आएगा तो y का भी निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। देखिए हमने क्या लिखा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, और जब जोड़ा तो भाई देखो एक नियम होता है कि बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से जोड़ेंगे, यानी x - y को हम x + y के जोड़ेंगे, और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष यानी 4 को 36 के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए अब कोई चीज़ पॉजिटिव निगेटिव होता तो सेम चीज़ें, मतलब सेम तरफ, मतलब एक ही तरफ तो कट दे, तो देखो निगेटिव y और पॉजिटिव y कट गया, x 2 बार था तो यानी 2x, और इधर 4 और 36 को जोड़ेंगे 40, और 2 से 40 कटा तो बाबू होगा
20, ठीक है। तो यक्स का मान कितना है, एक्स का मान है 20, ठीक है। एक्स का मान आपको पता चल गया, तो वही एक्स का मान समीकरण किसी में भी रखिए, चाहे 1 में चाहे 2 में। तो फिलहाल हमने समीकरण 2 में रख दिया, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या था, एक्स प्लस वाई बराबर 36, तो एक्स का मान 20 प्लस वाई बराबर 36, वाई बराबर कितना होगा, ये 20 को उधर भेजेंगे तो 36 में से 20 घटा, तो वाई का मान हो गया 16, ठीक है। वाई अर्थात क्या, चौड़ाई आपका 16 है, और यक्स कितना था, लंबाई अर्थात 20। तो वैसे भी देखो लंबाई 4 आधी का, ठीक है। अब आई थिंक आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, अगले वीडियो में हम शेष जो बचे हैं वो